नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ छायावादी कवि एवं साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कंकाल का प्रथम भाग लेकर। प्रतिष्ठान के खंडहर में और गंगा तट की सिक्ता भूमि में अनेक शिविर और फूस के झोपड़े खड़े हैं। माघ की अमावस्या की गोधूली में प्रयाग के बांध पर प्रभात का सा जनरब और कोलाहल तथा धर्म लूटने की धूम कम हो गई है, परंतु बहुत से घायल और कुचले हुए अर्ध मृतकों की आर्त ध्वनि उस पावन प्रदेश को आशीर्वाद दे रही है। स्वयं सेवक उन्हें सहायता पहुंचाने में व्यस्त हैं। यूँ तो प्रतिवर्ष यहाँ पर जन समूह एकत्र होता है, पर अब की बार कुछ विशेष पर्व की घोषणा की गई, इसलिए भीड़ अधिकता से हुई। कितनों के हाथ टूटे, कितनों का सिर फूटा और कितने ही पसलियों की हड्डियां गंवाकर अधोमुख होकर त्रिवेणी को प्रणाम करने लगे। एक नीरव अवसाद संध्या में गंगा के दोनों तटों पर खड़े खोपड़ों पर अपनी कालिमा बिखेर रहा था। नंगी पीठ घोड़ों पर नंगे साधुओं के चढ़ने का जो उत्साह था, जो तलवार की फिकैती दिखलाने की स्पर्धा थी, दर्शक जनता पर बालू की वर्षा करने का जो उन्माद था, बड़े बड़े कारचोभी झंडों के आगे से चलने का जो आतंक था, वह सब अब फीका हो चला था। एक छायादार डोगी जमुना के प्रशांत वक्ष को आकुलित करती हुई गंगा की प्रखर धारा को काटने लगी, उस पर चढ़ने लगी। माझियों ने कस कर दांडे लगाए, नाव झूसी के तट पर जा लगी। एक संभ्रांत सज्जन और युवती, साथ में एक नौकर उस पर से उतरे। पुरुष यौवन में होने पर भी कुछ खिन्न सा था। युवती हंसमुख थी, परंतु नौकर बड़ा ही गंभीर बना था। यह संभवतः उस पुरुष की प्रभावशाली शिष्टता की शिक्षा थी। उसके हाथ में एक बांस की डोलची थी, जिसमें कुछ फल और मिठाइयाँ थीं। साधुओं के शिविरों की एक पंक्ति सामने थी, वे लोग उसी ओर चले। सामने से दो मनुष्य बातें करते आ रहे थे। ऐसी भव्य मूर्ति इस मेले भर में दूसरी नहीं है, जैसे साक्षात भगवान का अंश हो। अजी ब्रह्मचर्य का तेज है, अवश्य महात्मा है। वे दोनों चले गए। यह दल भी उसी शिविर की ओर चल पड़ा, जिधर से दोनों बातें करते आ रहे थे। पट मंडप के समीप पहुंचने पर देखा, बहुत से दर्शक खड़े हैं। एक विशिष्ट आसन पर एक 20 वर्ष का युवक हल्के रंग का काषाय वस्त्र अंग पर डाले बैठा है। जटा जूट नहीं था, कंधे तक बाल बिखरे थे, आंखें संयम के मद से भरी थी। पुष्ट भुजाएं और तेजोमय मुखमंडल से आकृति बड़ी प्रभावशालिनी थी। सचमुच वह युवक तपस्वी, भक्ति करने योग्य था। आगंतुक और उसकी युवती स्त्री ने विनम्र होकर नमस्कार किया, फिर नौकर के हाथ से लेकर उपहार सामने रखा। महात्मा ने सस्नेह मुस्कुरा दिया। वे सामने बैठे हुए भक्त लोग कथा कहने वाले एक साधु की बातें सुन रहे थे। वह एक पद की व्याख्या कर रहा था। तासो चुप हो रहिए, गूंगा गुड़ का स्वाद कैसे बताएगा। नमक की पुतली जब लवण सिंधु में गिर गई, फिर वह अलग होकर क्या अपनी सत्ता बता पाएगी। ब्रह्म के लिए वैसे ही इद मित्यम कहना असंभव है। इसीलिए महात्मा ने कहा, तासो चुप हो रहिए। उपस्थित साधु और भक्तों ने दूसरे का मुंह देखते हुए प्रसन्नता प्रकट की। सहसा महात्मा ने कहा, ऐसे ही उपनिषदों में भी कहा गया है, अब चनेन प्रोवाच। भक्त मंडली ने इस विद्वता पर आश्चर्य प्रकट किया और धन्य धन्य के शब्द से पट मंडप गूंज उठा। संभ्रांत पुरुष शिक्षित था, उसके हृदय में ये बात समा गई कि महात्मा वास्तविक ज्ञान संपन्न महापुरुष हैं। उसने अपने साधु दर्शन की इच्छा की सराहना की और भक्तिपूर्वक बैठकर सत्संग सुनने लगा। रात हो गई, वह जगह जगह पर अलाव धधक रहे थे। जीत की प्रबलता थी, फिर भी धर्म संग्राम के सेनापति लोग शिविरों में डटे रहे। कुछ ठहरकर आगंतुक ने जाने की आज्ञा चाही। महात्मा ने पूछा, आप लोगों का शुभ नाम और परिचय क्या है। हम लोग अमृतसर के रहने वाले हैं। मेरा नाम श्री चंद्र है और ये मेरी धर्म पत्नी है, कहकर श्रीचंद्र ने युवती की ओर संकेत किया। महात्मा ने भी उसकी ओर देखा। युवती ने उस दृष्टि से यह अर्थ निकाला कि महात्मा जी मेरा भी नाम पूछ रहे हैं। वह जैसे किसी पुरस्कार पाने की प्रत्याशा और लालच से प्रेरित होकर बोल उठी, दासी का नाम किशोरी है।
महात्मा की दृष्टि में जैसे एक आलोक घूम गया। उसने सिर नीचा कर लिया और बोला, अच्छा विलम्ब होगा, जाइए, भगवान का स्मरण रखिए। श्री चंद्र किशोरी के साथ उठे, प्रणाम किया और चले। साधुओं का भजन कोलाहल शांत हो गया। निस्तब्धता रजनी के मधुर क्रोड़ में जाग रही थी। निशीथ के नक्षत्र गंगा के मुकुर में अपना प्रतिबिंब देख रहे थे। शीत पवन का झोंका सबको आलिंगन करता हुआ विरक्त के समान भाग रहा था। महात्मा के हृदय में हलचल थी। वह निष्पाप हृदय ब्रह्मचारी दुश्चिंता से मलिन शिविर छोड़कर कंबल डाले बहुत दूर गंगा की जलधारा के समीप खड़ा होकर अपने स्थिर सज्जित पुण्यों को पुकारने लगा। वह अपने विराग को उत्तेजित करता, परंतु मन की दुर्बलता प्रलोभन बन पर विराग की प्रतिद्वंद्विता करने लगती और इससे उसके अतीत की स्मृति भी उसे धोखा दे रही थी। जिन जिन सुखों को वह त्यागने के लिए चिंता करता, वे ही उसे धक्का देने का उद्योग करते। दूर सामने दिखने वाली कालिंदिजा की गति का अनुकरण करने के लिए वह मन को उत्साह दिलाता, परंतु गंभीर अर्ध निशीथ के पूर्ण उज्ज्वल नक्षत्र वाल काल की स्मृति के सदृश मानस पटल पर चमक उठते थे। अनंत आकाश में जैसे अतीत की घटनाएं रजताक्षरों में लिखी उसे दिखाई पड़ने लगी। झेलम के किनारे एक बालिका और एक बालक अपने प्रणय के पौधे को अनेक पीड़ा कौतूहल के जल से सींच रहे थे। बालिका के हृदय में असीम अभिलाषा और बालक के हृदय में अदम्य उत्साह। बालक रंजन 8 वर्ष का हो गया और किशोरी 7 की। एक दिन अकस्मात रंजन को लेकर उसके माता पिता हरिद्वार चल पड़े। उस समय किशोरी ने उससे पूछा, रंजन कब आओगे? उसने कहा, बहुत ही जल्द, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी गुड़िया ले आऊँगा। रंजन चला गया। जिस महात्मा की कृपा और आशीर्वाद से उसने जन्म लिया था, उसी के चरणों में चढ़ा दिया गया, क्योंकि उसकी माता ने संतान होने के लिए ऐसी ही मनौती मानी थी। निष्ठुर माता पिता ने अन्य संतानों के जीवित रहने की आशा से अपने ज्येष्ठ पुत्र को महात्मा का शिष्य बना दिया। बिना उसकी इच्छा के वह संसार से, जिसे अभी उसने देखा भी नहीं था, अलग कर दिया गया। उसका गुरुद्वारे का नाम देव निरंजन हुआ। वह सचमुच आदर्श ब्रह्मचारी बना। वृद्ध गुरुदेव ने उसकी योग्यता देखकर उसे 19 वर्ष की अवस्था में गद्दी का अधिकारी बनाया। वह अपने मंच का संचालन अच्छे ढंग से करने लगा। हरिद्वार में उस नवीन तपस्वी की सुख्याति पर बूढ़े बाड़े बाबा लोग ईर्ष्या करने लगे और इधर निरंजन के मठ की भेंट पूजा बढ़ गई। परंतु निरंजन जब चढ़े हुए धन का सदुपयोग करता था, उसके सदनुष्ठान का गौरव चित्र आज उसकी आंखों के सामने खिंच गया। वह प्रशंसा और सुख्याति के लोभ दिखाकर मन को नई कल्पनाओं से हटाने लगा, परंतु किशोरी के नाम से उसे 12 वर्ष की प्रतिमा का स्मरण दिला दिया। उसने हरिद्वार जाते हुए कहा, किशोरी तेरे लिए गुड़िया ले आऊँगा। क्या ये वही किशोरी है? अच्छा, यदि है तो इसे संसार में खेलने के लिए गुड़िया मिल गई। उसका पति है, वह उसे बहलाएगा। मुझे तपस्वी को इससे क्या? जीवन का बुल्ला विलीन हो गया। ऐसी कितनी ही किशोरियाँ अनंत समुद्र में तिरोहित हो जाएंगी। मैं क्यों चिंता करूं? परंतु प्रतिज्ञा, ओह ये स्वप्न था, खिलवाड़ था। मैं कौन हूँ? किसी को कुछ देने वाला, वही अंतर्यामी सबको देता है। मूर्ख निरंजन समल कहाँ मोह के थपेड़े में झूमना चाहता है, परंतु यदि वह कल फिर आई तो भागना होगा। भाग निरंजन, इस माया से हारने के लिए पहले युद्ध होने का अवसर ही मत दे। निरंजन धीरे धीरे अपने शिविर को बहुत दूर छोड़ता हुआ स्टेशन की ओर विचरता हुआ चल पड़ा। भीड़ के कारण बहुत सी गाड़ियां बिना समय भी आ जा रही थी। निरंजन ने एक कुली से पूछा, ये गाड़ी कहाँ जाएगी? सहारनपुर, उसने कहा। देव निरंजन गाड़ी में चुपचाप बैठ गया। दूसरे दिन जब श्री चंद्र और किशोरी साधु दर्शन के लिए फिर उसी स्थान पर पहुँचे, तब वहाँ अखाड़े और साधुओं को बड़ा व्यग्र पाया। पता लगने पर मालूम हुआ कि महात्मा जी समाधि के लिए हरिद्वार चले गए। यहाँ उनकी उपासना में कुछ विघ्न होता था। वे बड़े त्यागी हैं, उन्हें गृहस्थों की बहुत झंझट पसंद नहीं। यहाँ धन और पुत्र मांगने वाले कष्ट से छुटकारा पाने वालों की प्रार्थना से वे ऊब गए थे। किशोरी ने कुछ तीखे स्वर से अपने पति से कहा, मैं पहले ही कहती थी तुम कुछ न कर सकोगे। ना तो स्वयं कहा और ना मुझे प्रार्थना करने दी। विरक्त होकर श्रीचंद्र ने कहा, तो तुमको किसने रोका था? तुम्ही ने क्यों न संतान के लिए प्रार्थना की?
मैंने कोई बाधा दी थी तुम्हें? उत्तेजित किशोरी ने कहा, अच्छा तो हरिद्वार चलना होगा। चलो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा और अमृत सर आज तार दे दूंगा कि मैं हरिद्वार होता हुआ आता हूँ, क्योंकि मैं व्यवसाय इतने दिनों तक यूं ही नहीं छोड़ सकता। अच्छी बात है, परंतु मैं हरिद्वार अवश्य जाऊंगी, सो तो मैं जानता हूँ। अच्छी बात है, परंतु मैं हरिद्वार अवश्य जाऊंगी, सो तो मैं जानता हूँ, कहकर श्रीचंद ने मुंह भारी कर लिया। परंतु किशोरी को अपनी टेक रखती थी। उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि उन महात्मा से मुझे अवश्य संतान मिलेगी। उसी दिन श्रीचंद ने हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया और अखाड़े के भंडारी ने भी जमात देकर हरिद्वार जाने का प्रबंध किया। हरिद्वार के समीप ही जाह्नवी के तट पर तपोवन का स्मरणीय दृश्य है। छोटे छोटे कुटीरों की श्रेणी बहुत दूर तक चली गई है। खर स्रोता जाह्नवी की शीतल धारा उस पावन प्रदेश को अपने कलनाद से गुंजरित करती है। तपस्वी अपनी योगचर्या साधन के लिए छोटे छोटे कुटीरों में यहाँ रहते हैं। बड़े बड़े मठों से अन्न सत्र का प्रबंध है। वे अपनी भिक्षा ले आते हैं और इसी निभृत स्थान में बैठकर अपने पाप का प्रक्षालन करते हुए ब्रह्मानंद का सुख भोगते हैं। परंतु शिला रमणीय लता वितान विशाल वृक्षों की मधुर छाया शिलाखंड रमणीय लता वितान विशाल वृक्षों की मधुर छाया, अनेक प्रकार के पक्षियों का कोमल करलब वहाँ एक अद्भुत शांति का सृजन करता है। आरण्यक पाठ के उपयुक्त स्थान है। गंगा की धारा जहाँ घूम गई है, वह छोटा सा कोना अपने सब साथियों को छोड़कर आगे निकल गया है। वहाँ एक सुंदर कुटी है जो नीची पहाड़ी की पीठ पर जैसे आसन जमाए बैठी है। उसी की दालान में निरंजन गंगा की धारा की ओर मुख किए ध्यान में निमग्न है। यहाँ रहते हुए कई दिन बीत गए। आसन और दृढ़ धारणा से अपने मन को संयम में ले जाने का प्रयत्न लगातार करते हुए भी शांति नहीं लौटी। विशेष विक्षेप बराबर होता है। जब ध्यान करने का समय होता, एक बालिका की मूर्ति सामने आ खड़ी होती। वह उसे माया आवरण कहकर तिरस्कार करता, परंतु वह छाया जैसे ठोस हो जाती। अरुणोदय की रक्त किरणें आंखों में घुसने लगती। घबराकर तपस्वी ने ध्यान छोड़ दिया। देखा कि पगडंडी में एक रमणी उस कुटीर के पास आ रही है। तपस्वी को क्रोध आया। उसने समझा कि देवताओं की तप में प्रत्युह डालने का जो अभ्यास होता है, क्या वे मनुष्यों के समान ही द्वेष आदि दुर्बलताओं से पीड़ित हैं। रमणी चुपचाप समीप चली आई, साष्टांग प्रणाम किया। तपस्वी चुप था। वह क्रोध से भरा था, परंतु न जाने क्यों उसे तिरस्कार करने का साहस न हुआ। उसने कहा, उठो, तुम यहाँ क्यों आई? किशोरी ने कहा, महाराज, अपना स्वार्थ ले आया। मैंने आज तक संतान का मुख नहीं देखा। निरंजन ने गंभीर स्वर में पूछा, अभी तो तुम्हारी अवस्था 18-19 से अधिक नहीं, फिर इतनी दुश्चिंता क्यों? किशोरी के मुख पर लज्जा की लाली थी। वह अपनी वयस की नाप तोल से संकुचित हो रही थी, परंतु तपस्वी का विचलित हृदय उसे बीड़ा समझने लगा। वह जैसे लड़खड़ाने लगा। सहसा संभल कर बोला, अच्छा, तुमने यहाँ आकर ठीक नहीं किया। जाओ, मेरे मठ में आना, अभी 2 दिन ठहर कर। यह एकांत योगियों की स्थली है, यहाँ से चली जाओ। तपस्वी अपने भीतर किसी से लड़ रहा था। किशोरी ने अपनी स्वाभाविक तृष्णा भरी आंखों से एक बार उस सूखे यौवन का तीव्र आलोक देखा। वह बराबर देख न सकी। छलछलाई आंखें नीची हो गईं। उन्मत्त के समान चित्र। निरंजन ने कहा, बस जाओ। किशोरी लौटी और अपने नौकर के साथ, जो थोड़ी ही दूर पर खड़ा था, हर की पैड़ी की ओर चल पड़ी। चिंता और अभिलाषा से उसका हृदय नीचे ऊपर हो रहा था। रात 1 पहर गई होगी। हर की पैड़ी के पास ही एक घर की खुली खिड़की के पास किशोरी बैठी थी। श्रीचंद्र को यहाँ आते ही तार मिला कि तुम तुरंत चले जाओ, व्यवसाय वाणिज्य के काम अटपट होते हैं। वह चला गया। किशोरी नौकर के साथ रह गई। नौकर विश्वासी और पुराना था। श्रीचंद्र की लाडली स्त्री किशोरी मनवसनी थी। ठंड का झोंका खिड़की से आ रहा था, परंतु अब किशोरी के मन में बड़ी उलझन थी। कभी वह सोचती, क्यों यहाँ रह गई, क्यों न उन्हीं के संग चली जाती। फिर मन में आता, रुपए पैसे तो बहुत हैं, अब उन्हें भोगने वाला भी तो कोई होना चाहिए। उसके लिए उद्योग न करना ही मूर्खता है। ज्योतिष ने भी कह दिया कि संतान बड़े उद्योग से होगी, कि मैंने क्या बुरा किया।
अब शीत की प्रबलता हो चली, जिसने चाहा खिड़की का पल्ला बंद कर ले। सहसा किसी के रोने की ध्वनि सुनाई दी। किशोरी को उत्कंठा हुई, परंतु क्या करे, बलदाऊ बाजार गया। चुप रही। थोड़े ही समय में बलदाऊ आता दिखाई पड़ा। आते ही उसने कहा, बहू रानी, कोई गरीब स्त्री रो रही है, यही नीचे पड़ी है। किशोरी भी दुखी थी। संवेदना से प्रेरित होकर उसने कहा, उसे लिवाते क्यों नहीं लाए, उसे कुछ दे दिया जाए। बलदाऊ सुनते ही नीचे उतर आया, उसे बुला लाया। वह एक युवती विधवा थी, बिलक बिलक कर रो रही थी। उसके मलिन बसन का अंचल तर हो गया। किशोरी के आश्वासन देने पर वह संभली और बहुत पूछने पर उसने अपनी कथा सुना दी। विधवा का नाम रामा है, बरेली की एक ब्राह्मण बधू है। दुराचार का लांछन लगाकर उसके देवर ने उसे वहाँ लाकर छोड़ दिया। उसके पति के नाम की कुछ भूमि है, उस पर अधिकार जमाने के लिए उसने यह कुचक्र रचा है। किशोरी ने उसके एक एक अक्षर पर विश्वास किया, क्योंकि वह देखती है कि परदेश में उसके पति ने ही उसे छोड़ दिया और स्वयं चला गया। उसने कहा, तुम घबराओ मत, मैं यहाँ अभी कुछ दिन रहूँगी। मुझे एक ब्राह्मणी चाहिए ही, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें बहन के समान रखूँगी। रामा बहुत प्रसन्न हुई, उसे आश्रय मिल गया। किशोरी सैया पर लेटे लेटे सोचने लगी, पुरुष बड़े निर्मोही होते हैं। देखो, वाणिज्य व्यवसाय इतना लोभ कि मुझे छोड़कर चले गए। अच्छा, जब तक वे स्वयं नहीं आवेंगे मैं भी नहीं जाऊंगी। मेरा भी नाम किशोरी है। यही चिंता करते करते किशोरी सो गई। 2 दिन तक तपस्वी ने मन पर अधिकार जमाने की चेष्टा की, परंतु वह असफल रहा। विद्वता के जितने तर्क जगत को मिथ्या प्रमाणित करने के लिए थे, उन्होंने उग्र रूप धारण किया। वे अब समझाते थे, जगत तो मिथ्या है ही, इसके जितने कर्म हैं वे भी माया हैं। प्रमाता जीव भी प्रकृति है, क्योंकि वह भी अपरा प्रकृति है। जब विश्व मात्र प्राकृत है, तब इसमें अलौकिक आध्यात्म कहाँ। यही खेल यदि जगत बनाने वाले का है, तो वह मुझे खेलना ही चाहिए। वास्तव में गृहस्थ न होकर भी मैं वही तो करता हूँ जो एक संसारी करता है। वही आय व्यय का निरीक्षण, उसका उपयुक्त व्यवहार, फिर यह सहज उपलब्ध सुख क्यों नहीं दिया जाए। त्यागपूर्ण थोथी दार्शनिकता जब किसी ज्ञान भाग को स्वीकार कर लेती है, तब उसका धक्का संभालना मनुष्य का काम नहीं। उसने फिर सोचा, मठधारियों साधुओं के लिए वे सब पंथ खुले होते हैं। यद्यपि प्राचीन नारियों की धर्म नीति में इसीलिए कुटीचर और एकांतवासियों का ही अनुमोदन किया है, परंतु संघबद्ध होकर बौद्ध धर्म ने जो ये अपना कूड़ा छोड़ दिया, उसे भारत के धार्मिक संप्रदाय अभी फेंक नहीं सकते। तो फिर चले संसार अपनी गति से। देव निरंजन अपने विशाल मठ में लौट आया और महंती नए ढंग से देखी जाने लगी। भक्तों की पूजा और चढ़ाव का प्रबंध होने लगा। गद्दी और तकिए की देखभाल चली। 2 ही दिन में मठ का रूप बदल गया। एक चांदनी रात थी। गंगा के तट पर अखाड़े में मिला हुआ उपवन था। विशाल की वृक्ष की विरल छाया में चांदनी उपवन की भूमि पर अनेक चित्र बना रही थी। बसंत समीर से कुछ रंग बदला था। निरंजन मन के उद्योग से वहीं टहल रहा था। किशोरी आई। निरंजन चौंक उठा, हृदय में रक्त दौड़ने लगा। किशोरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे ऊपर दया न होगी। निरंजन ने कहा, किशोरी, तुम मुझको पहचानती हो? किशोरी ने उस धुंधले प्रकाश में पहचानने की चेष्टा की, परंतु वह असफल होकर चुप रही। निरंजन ने फिर कहना आरंभ किया, झेलम के तट पर रंजन और किशोरी नाम के 2 बालक बालिका खेलते थे। उसमें बड़ा स्नेह था। रंजन जब अपने पिता के साथ हरिद्वार जाने लगा, तब उसने कहा था, किशोरी, तेरे लिए मैं गुड़िया ले आऊँगा। परंतु वह झूठा बालक अपनी बाल संगिनी के पास फिर न लौटा। क्या तुम वही किशोरी हो? उसका बाल सहचर इतना बड़ा महात्मा। किशोरी की समस्त धमनियों में हलचल मच गई। वह प्रसन्नता से बोल उठी, और क्या तुम वही रंजन हो? लड़खड़ाते हुए निरंजन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ किशोरी, मैं वही रंजन हूँ, तुमको पाने के लिए जैसे आज तक तपस्या कर रहा था। ये संचित तप तुम्हारे चरणों में निछावर है। संतान, ऐश्वर्य और उन्नति देने की मुझ में जो शक्ति है, वह सब तुम्हारी है। अतीत की स्मृति, वर्तमान की कामनाएं किशोरी को भुलावा देने लगी। माथे पर पसीना बहने लगा। दुर्बल हृदय किशोरी को चक्कर आने लगा। उसने ब्रह्मचारी के चौड़े वक्ष पर अपना सिर टेक दिया। कई महीने बीत गए। बलदाऊ ने स्वामी को पत्र लिखा कि आप आइए, बिना आपके आए बहू रानी नहीं जाती।
और मैं जब यहाँ एक घड़ी भी रहना अच्छा नहीं समझता। श्री चंदाए हटीली किशोरी ने बड़ा रूप दिखलाया। फिर मान मनाव हुआ। देव निरंजन को समझा बुझाकर किशोरी फिर आने की प्रतिज्ञा करके पति के साथ चली गई। किशोरी का मनोरथ पूर्ण हुआ। रामा वहाँ रह गई। हरिद्वार जैसे पूर्ण तीर्थ में क्या विधवा को स्थान और आश्रय की कमी थी। 15 वर्ष बाद काशी में ग्रहण था। रात में घाटों पर नहाने का बड़ा सुंदर प्रबंध था। चंद्र ग्रहण हो गया। घाट पर बड़ी भीड़ थी। आकाश में एक गहरी नीलिमा फैली। नक्षत्रों में चौगनी चमक थी, परंतु खगोल में कुछ प्रसन्नता न थी। देखते देखते एक अक्षय चित्र के समान पूर्णमासी का चंद्रमा आकाश पट पर से धो दिया गया। धार्मिक जनता में कोलाहल मच गया। लोग नहाने गिरने भूलने भी लगे। कितनों का साथ छूट गया। विधवा रामा अब सधवा होकर अपनी कन्या तारा के साथ भंडारी जी के साथ आई थी। भीड़ के एक ही धक्के में तारा अपनी माता तथा साथियों से अलग हो गई। यूथ से बिछड़ी हुई हरनी के समान बड़ी बड़ी आँखों से वह इधर उधर देख रही थी। कलेजा धक धक करता था, आंखें छलछला रही थीं और उसकी पुकार उस महाकोलाहल में विलीन हो जाती थी। तारा अधीर हो गई, अब फूट फूट कर रोने लगी। एक अधेड़ स्त्री पास में खड़ी हुई तारा को ध्यान से देख रही थी। उसने पास आकर पूछा, बेटी तुम किसको खोज रही हो? तारा का गला रूंध गया। वह उत्तर न दे सकी। तारा सुंदरी थी। होनहार सौंदर्य उसके प्रत्येक अंग में छिपा था। वह युवती हो चली थी, परंतु अनाघ्रात कुसुम के रूप की पंखुड़ियाँ बिकसी न थीं। अधेड़ स्त्री ने स्नेह से उसे छाती से लगा लिया और कहा, मैं अभी तेरी माँ के पास तुझे पहुँचा देती हूँ। वह तो मेरी बहन है। मैं तुझे भली भांति जानती हूँ, तू घबरा मत। हिंदू स्कूल का एक स्वयं सेवक पास आ गया। उसने पूछा, क्या भूल गई हो? तारा रो रही थी। अधेड़ स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ, यही इसकी माँ है। यह भी खोजती है, मैं अभी लिवा लाती हूँ। स्वयं सेवक मंगल देव चुप रहा। युवक छात्र एक युवती बालिका के लिए हट न कर सका। वह दूसरी ओर चला गया और तारा उसी स्त्री के साथ चली। लखनऊ संयुक्त प्रांत में एक निराला नगर है। बिजली की प्रभा से आलोकित संध्या शाम अवध की संपूर्ण प्रतिमा है। पर्ण में क्रय विक्रय चल रहा है। नीचे और ऊपर से सुंदरियों का कटाक्ष, चमकीली वस्तुओं का झलमला, फूलों के हार का सौरभ और रसिकों के बसन में लगे हुए गंध से खेलता हुआ मुक्त पवन, ये सब मिलकर एक उत्तेजित करने वाला मादक वायुमंडल बन रहा है। मंगल देव अपने साथी खिलाड़ियों के साथ मैच खेलने लखनऊ आया था। उसका स्कूल आज विजयी हुआ। कल वे लोग बनारस लौटेंगे। आज सब चौक में अपना विजयोल्लास प्रकट करने के लिए, उपयोगी वस्तु क्रय करने के लिए एकत्र हुए। छात्र सभी तरह के होते हैं, अनेक विनोद भी अपने अपने ढंग के, परंतु मंगल इनमें निराला था। उसका सहज सुंदर ब्रह्मचर्य और यौवन के प्रफुल्ल था। निर्मल मन का आलोक उसके मुखमंडल पर तेज बन रहा था। वह अपने एक साथी को ढूंढने के लिए चला था, परंतु वीरेंद्र ने उसे पुकारा। वह लौट पड़ा। वीरेंद्र, मंगल, आज तुमको एक मेरी बात माननी होगी। मंगल, क्या बात है? पहले सुनो भी। वीरेंद्र, नहीं, पहले तुम स्वीकार करो। मंगल, ये नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उसे न करने पर मुझे कष्ट होगा। वीरेंद्र, बहुत बुरी बात है, परंतु मेरी मित्रता के नाते तुम्हें करना ही होगा। मंगल, यही तो ठीक नहीं। वीरेंद्र, अवश्य ठीक है, तो तुम्हें बताना होगा। मंगल, वीरेंद्र, ऐसा अनुरोध ना करो। धीरेंद्र, ये मेरा हट है और तुम जानते हो मेरा कोई भी विरोध तुम्हारे बिना असंभव है, निस्सार है। देखो, तुमसे स्पष्ट कहता हूँ, उधर देखो, वह एक बाल वैश्या है। मैं उसके पास जाकर एक बार केवल नयनाभिराम रूप देखना चाहता हूँ, इससे विशेष कुछ नहीं। मंगल, ये कैसा कौतूहल! छी! वीरेंद्र, तुम्हें मेरी सौगंध, 5 मिनट से अधिक का समय नहीं लगेगा। हम लौट आएंगे। चलो, तुम्हें अवश्य चलना होगा। मंगल, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों ले चल रहा हूँ? मंगल, क्यों? वीरेंद्र, जिससे तुम्हारे भय से मैं विचलित न हो सकूं। न मैं उसे देखूंगा अवश्य, परंतु आगे के डर से बचाने वाला साथ होना चाहिए। मित्र, तुमको मेरी रक्षा के लिए साथ चलना चाहिए। मंगल ने कुछ सोचकर कहा, चलो, परंतु क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं। वह वीरेंद्र के साथ चल पड़ा। सीढ़ियों से ऊपर कमरे में दोनों जा पहुँचे। एक षोडशी युवती सजे हुए कमरे में बैठी थी। पहाड़ी रूखा सौंदर्य उसके गेहुए रंग से ओत प्रोत है।
सब भरे हुए अंगों में रक्त का वेगवान संचार कहता है कि उसका तारुण्य उसे कभी न छटेगा। बीच से मिली हुई घनी भौओं के नीचे न जाने कितना अंधकार खेल रहा था। सहज नुकीली नाक उसकी आकृति की स्वतंत्र सत्ता बनाए थी। नीचे सिर के हुए उसने जब इन लोगों को देखा तब उस समय उसकी बड़ी बड़ी आँखों के कान और खिंचे हुए जान पड़े। घने काले बालों के गुच्छे दोनों कान के पास कंधों पर लटक रहे थे। बाएं कपोल पर एक तिल उसके सरल सौंदर्य का बांका बनने के लिए पर्याप्त था। शिक्षा के अनुसार उसने सलाम किया, परंतु यह खुल गया कि अन्मनस्क रहना उसकी स्वाभाविकता थी। मंगलदेव ने देखा, यह तो वेश्या का सा रूप नहीं है। वीरेंद्र ने पूछा, आपका नाम? उसने कहा, गुलेनार। कहने में कोई बनावट न थी। सहसा मंगल चौंक उठा। उसने पूछा, क्या हमने तुमको कहीं और भी देखा है? ये अनहोनी बात नहीं है। कई महीने हुए काशी में ग्रहण की रात को जब मैं स्वयं सेवक का काम कर रहा था, मुझे स्मरण होता है कि मैंने तुम्ही को देखा था। परंतु तुम तो मुसलमानी हो सकता है आपने मुझे देखा हो, परंतु उस बात को जानने दीजिए। अभी अम्मा आ रही हैं। मंगलदेव कुछ कहना ही चाहता था कि अम्मा आ गईं। ये विलास जीर्ण दुष्ट मुखाकृति देखने से ही घृणा होती थी। अम्मा ने कहा, आइए बाबू साहब, कहिए क्या हुक्म है? कुछ नहीं, गुलेनार को देखने के लिए चला आया था, कहकर वीरेंद्र मुस्करा दिया। आपकी लौंडी है, अभी तो तालीम भी अच्छी तरह नहीं लेती। क्या कहूँ बाबू साहब, बड़ी बोदी है। इसकी किसी बात पर ध्यान न दीजिएगा। अम्मा ने कहा, नहीं, इसकी चिंता न कीजिए, हम लोग तो परदेसी हैं। यहाँ घूम रहे थे, तब तक इसकी मनमोहिनी छवि दिखाई पड़ी, चले आए। वीरेंद्र ने कहा। अम्मा ने भीतर की ओर देखकर पुकारते हुए कहा, अरे इलायची ले आ, क्या कर रहा है? अभी आया, कहता हुआ एक मुसलमान युवक चांदी की थाली में पान इलायची ले आया। वीरेंद्र ने इलायची ली और उसमें 2 रुपए रख दिए। फिर मंगलदेव की ओर देखकर कहा, चलो भाई, गाड़ी का समय देखना होगा, फिर कभी आएंगे। प्रतिज्ञा भी 5 मिनट की थी। अभी बैठिए भी क्या आए और क्या चले। फिर सक्रोध गुलेनार को देखती हुई अम्मा कहने लगी, क्या कोई बैठे और क्या कोई आए? तुम्हें तो कुछ बोलना ही नहीं है और ना कुछ हंसी खुशी की बातें करनी है, तो कोई क्यों ठहरे यहाँ? अम्मा की त्योरियाँ बहुत ही चढ़ गई थी। गुलेनार सिर झुकाए चुप थी। मंगलदेव जो अब तक चुप था, बोला, मालूम होता है आप दोनों में बनती बहुत कम है, इसका क्या कारण है? गुलेनार कुछ बोलना ही चाहती थी कि अम्मा बीच में बोल पड़ी, अपने अपने भाग्य होते हैं बाबू साहब। एक ही बेटी, इतने दुलार से पाला पोसा, फिर भी न जाने क्यों रूठी रहती है। कहती हुई बुढ़ी के 2 आंसू निकल पड़े। गुलेनार की वाक शक्ति जैसे बंदी होकर तड़पड़ा रही थी। मंगलदेव ने कुछ समझाया। उसे कुछ संदेह हुआ, परंतु वह संभल कर बोला, तब आप ही ठीक हो जाएगा, अभी अल्हड़पन है। अच्छा, फिर आऊँगा। वीरेंद्र और मंगलदेव उठे, सीढ़ी की ओर चले। गुलेनार ने झुककर सलाम किया, परंतु उसकी आंखें पलकों का पल्ला पसार कर करुणा की भीख मांग रही थी। मंगलदेव ने चरित्रवान मंगलदेव से जाने क्यों एक रहस्यपूर्ण संकेत किया। गुलेनार हंस पड़ी और वे दोनों नीचे उतर गए। मंगल, तुमने तो बड़े लंबे हाथ पैर निकाले, यहाँ तो कहाँ तो आते ही ना थे, कहाँ ये हरकतें? वीरेंद्र ने कहा। वीरेंद्र, तुम मुझे जानते हो, परंतु मैं सचमुच यहाँ आकर फंस गया। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आपको मेरा कहानी अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।